हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है, जल्दी बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वेट। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत। 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। सॉफ्टवेयर के प्रसंग में कौन सी एक त्रुटि है जो अवांछनीय नतीजे पैदा करती है? ये सारी त्रुटि सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। तो कौन सी त्रुटि है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि कोई पत्र जनहित याचिका के रूप में दायर होती है, तो इसके लिए किसके द्वारा आदेश पारित होना चाहिए? तो किसके द्वारा आदेश पारित होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रजिस्ट्रार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर लीजिए, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, उस सभी कोर्सेज की तैयारी या सभी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर से आपका यूपी लेखपाल का बैच स्टार्ट हो गया। 11 अक्टूबर से देख लीजिए सर, आपका आरओ का बैच स्टार्ट हो जाएगा। 13 अक्टूबर से देख लीजिए, अगर आप यूपीपीएससी को 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बेस्ट एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलेंगे। और अनअकैडमी पर एक बहुत खतरनाक ऑफर चल रहा है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। यानी कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की यही लगती है कि आप जिस भी कैटेगरी के अंदर कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि सबसे अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन परचेस करने के दौरान आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हर एक कोर्स के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेते हैं, तो आपको हर एक कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जो भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर या यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर चलाया जा रहा होगा। आप टेस्ट सीरीज भी देख पाएंगे, यानी कि लाइव टेस्ट सीरीज में आप अपना पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। बहुत सारी आपको लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस करते हो। ठीक है, तो इतना ही बताना था। तो आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और जब परचेस करो, तो रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर का अपने मरीज खा को बताया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर खा की हृदय गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। का ने कोई अपराध किया या नहीं किया, बताइए। का ने सद्भावनापूर्ण संसूचना दी है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का क्षेत्राधिकार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 2 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान के तहत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है पर्यावरण से संबंधित? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 48 का पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सायरा बानो बनाम भारत संघ और गुलशन परवीन बराद भारत संघ, दोनों में ही। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? आराम से देखो फिर बताओ। ऑप्शंस ये हैं आपके। इस यातायात प्रतीक का मतलब है कि सीधे जाना मना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सिंपल है, आयरलैंड से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
9वीं अनुसूची। चौथा ऑप्शन करेक्ट, भूमि सुधार विषय था। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल में दिया गया है? सिंपल क्वेश्चंस। अनुच्छेद 17, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 3, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? आरक्षित थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 0 है, पहले 2 थी, प्रेजेंट टाइम की 0। ठीक है, ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? H. J. कैनिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सही है? पहला है कि संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है, पहला तो सही है। दूसरा है अब कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है, बिल्कुल, फिर संविधान सभा का काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा का काम होता है संविधान बनाना, संविधान अस्तित्व में हो गया उसका काम खत्म। तो दोनों ही सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसदीय विशेषाधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 105 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्याय और न्यायसी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तुगलक वंश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आराम से देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना है। लॉर्ड कर्जन, आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, पहला दूसरे से मिलेगा, कौन से ऑप्शंस में? ये तो सभी से मिल रहा। रॉबर्ट क्लाइव, पहला मिलेगा आपका दूसरे से, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ, जल्दी बताइए, चार्ल्स मेटकॉफ आपका हो जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, और विलियम बेंकेट अंग्रेजी शिक्षा को आगे ले गई थी। तो 2 3 4 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? 2 3 4 1 चौथे ऑप्शंस में दिया, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन तथा उसके अधिवेशन के अध्यक्ष के नाम दिए हैं, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। आराम से देखो फिर क्वेश्चन का आंसर बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम अधिवेशन व्योमचंद बनर्जी, ठीक है। दूसरे में दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ठीक है। तीसरे में विलियम वेंडरवर्न दिया, तो बस यही गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें सर किसकी, तीसरे अधिवेशन की जो 1987 में हुआ था, उसके बदरुद्दीन तैयब जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है, पहला तीसरे से मिलेगा। माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस की बात करें तो माउंट वेसुवियस कहाँ पर है? तो अगर हम माउंट वेसुवियस की बात करें तो ये हो जाएगा सर आपका इटली में, यानी कि दूसरा चौथे से मिलेगा। माउंट एटना ये कहाँ पर है? अगर हम माउंट एटना की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सिसिली में, और ये हो जाएगा आपका माउंट एरिबस राजद्वीप में। 3 4 2 1 पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। दर्रों के नाम दिए हैं और उनसे संबंधित राज्य। वो जो कह रहा है कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ठीक है, नाथुला ये आपका मेघालय दिया, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है, ना कि मेघालय में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा डेल्टा तथा कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में है, सिंपल है इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इलाहाबाद इसलिए पूछा गया उत्तर प्रदेश में, इस वजह से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंडियन बैंक में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 6 अप्रैल 2021 बोला ना, करंट बिल्कुल अपडेट है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूँ। 6 अप्रैल 2021 को अरब प्रीतियों की 35वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2021 जारी की गई, इस सूची में शीर्ष पे कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जेफ बेजोस, पहला ऑप्शन करेक्ट। बस भैया भाई सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लीजिए। मुझे कह रहा है कि पीतल का सामान कहाँ पर देखने को मिलेगा? हम पीतल के सामान की बात करें तो ये आपको सहारनपुर में देखने को मिलेगा। माचिस, माचिस उद्योग के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? बरेली में, दिया सलाई उद्योग जिसे कहते हैं माचिस, ठीक है। खेल का सामान आपको मेरठ, और लकड़ी की नक्काशी ये आपको कहाँ पर? मुरादाबाद में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ शायद गलत हुआ है, मतलब
पीतल का सामान अगर हम देखने को मिलेगा ये मुरादाबाद में देखने को मिलेगा। माचिस आपको बरेली में, खेल का सामान मेरठ में और नक्काशी सहारनपुर में। एक मेरे ख्याल से गलत हो गया, तो 3 4 1 2 आपके सही आंसर होंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। 1 किलोवाट घंटा का 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीला थोता का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है या किसके रूप में होता है नीला थोता, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कवकनाशी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पेरीपेटस किसके बीच की संयोजी कड़ी है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन पोएसी कुल का पौधा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त तो सभी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। फिर भैया वही सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लीजिए प्रेजेंट टाइम के मंत्री दिए हैं और उनको बताना है, जल्दी बताइए। धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये। अश्विनी वैष्णव कौन से मंत्री हैं, आप सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में इनको रेल मंत्री बनाया गया। किरण रिजिजू कौन है, किरण रिजिजू कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा कानून और न्याय मंत्री। और ज्योतिराज एम सिंधिया कौन है, नागर उद्यान मंत्री। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शंस में दिया, 2 1 4 3 पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग दी फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस भारतीय राज्य में गमछा एक शास्त्रीय प्रतीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका असम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य में का है, यक्षगान, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। और लास्ट क्वेश्चन, गोदाई महाराज कौन सा यंत्र बजाते थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।